Hello student, myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Java. Today we start the revision lesson number 4, our environment. First is environment. What is the environment? The things around us from environment. Okay, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो सारा क्या कहलाती है? हमारा environment है ना. Our environment contain both living things and non-living things. ठीक है, हमारे environment में क्या living things भी है और non-living things भी हैं. ठीक है, अब इस environment को polluted करने के लिए है ना, जैसे खराब हो जाता है उससे क्या बोलते हैं? Pollution. Next हमारा है pollution. The addition of harmful substance to environment which makes it dirty is called pollution. ठीक है, कुछ substance है जो इसमें mix होकर क्या कर देते हैं? इसे dirty, खराब कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? Pollution. अब वो जो खराब करने वाली जो things हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको polluted बोलते हैं. Next one is the pollutants. The substance that cause pollution are called pollutants. Pollution has harmful effect on plants, animals and human beings. ठीक है, pollution जो है वो plants को भी harmful होता है, animals को भी और human beings में भी harmful होता है. ओके, अब types of pollution, कितने types के pollution होते हैं? 4 types. ओके, first one is the air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. We describe it. First one is the air pollution. एयर इन द सिटीज़ कंटेन अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़. ओके, जो सिटीज़ वगैरह हैं, बड़ी बड़ी जगह है, वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर ना. स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. सबसे मेन सोर्स यही है. व्हीकल्स हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे जो स्मोक निकलता है उसके थ्रू एयर पॉल्यूशन होता है. ओके, इन द विलेज मैनी हाउसेज स्टिल यूजेस फायरवुड कोल फॉर कुकिंग. ओके, और बहुत विलेज में क्या होता है? बहुत सारे घरों में अभी भी क्या करते हैं? फायरवुड को यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग के लिए. दिस गिव्स आउट स्मोक कॉजिंग एयर पॉल्यूशन इन द रूरल एरियाज. ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पर एयर पॉल्यूशन होता है. स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन. ओके, अब क्या होता है? फायर क्रैकर जो दीपावली पर हम ब्लास्ट करते हैं ना, उसके थ्रू भी एयर पॉल्यूशन होता है. पीपल हु ब्रीथ इन द पॉल्यूटेड एयर सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीज, है ना. जो पॉल्यूटेड एयर से जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है? लाइक अस्थमा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स से एंड लंग कैंसर भी हो सकता है. Gases like carbon dioxide and methane trap the heat from the sun and do not allow it to escape from the Earth's atmosphere. Okay, कौन सी गैस बताइए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ये क्या करती हैं? जो सनलाइट्स आती हैं, है ना, हार्मफुल सनलाइट्स होती हैं, उन्हें हीट को क्या करती हैं? ये ट्रैप कर लेती है, मतलब रोक लेती है हमारे इन्वायरमेंट में, है ना, और उसके बाहर जाने नहीं देती हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. इससे क्या कहते हैं? ओनली जो हीट है उसको ट्रैप करना, है ना, उसे वापस जाने नहीं देना. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, ओवर द ईयर्स, जब बहुत साल हो जाते हैं, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एयर हैज लीड टू अ ग्रेजुअल राइज इन द एयर अर्थ्स टेम्परेचर. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गई तो हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप होने लग जाएगी, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. Global warming can cause the ice at the polar region to melt, leading to a rise in the water level of the ocean, which result is floods. Okay, अब क्या होता है? जब हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो पोलर रीजन पे जो आइस है वो मेल्ट होती जाएगी, और मेल्ट होकर कहाँ आएगी? ओशियन में आएगी, और ओशियन के थ्रू क्या होने लग जाएगी? रिवर्स वगैरह में आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? फ्लड्स होने लगा, मतलब बाढ़ ही बाढ़ हो जाएगा, है ना. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. The main source of water pollution are the waste from industries and the sewage pipelines that comes from homes and other buildings. ठीक है, सबसे मेन चीज़ें क्या होती है? वेस्ट है, इंडस्ट्री के जितने वेस्ट वो क्या कर देते हैं? वाटर में डाल देते हैं. नेक्स्ट वन इज जो सेवेज पाइपलाइन से घर की या अदर किसी बिल्डिंग्स वगैरह की होती, वो भी कहाँ पर? डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डाल दी जाती है ना. इन द विलेज द लेक और रिवर्स आर पोल्यूटेड ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज दैट आर डन इन और नियर वाटर सोर्सेज. ठीक है, विलेज में क्या होता है? बहुत सारी एक्टिविटी जो वाटर बॉडी से उसी के अंदर हो जाती है, उसके बिल्कुल पास में करी जाती है ना.
विलेजर्स डिपेंड ऑन द लेक और रिवर फॉर वॉशिंग क्लॉथ एंड बाथिंग कैटल, है ना। मैक्सिमम कौन सी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर, वॉशिंग क्लॉथ, वहीं पर कपड़े धोएंगे, कैटल्स को उसी में नहलाएंगे। द डर्ट एंड सोप फ्रॉम ऑल दिस वॉशिंग गोज इनटू द वाटर एंड कॉजेज पॉल्यूशन, ठीक है। और ये सारा क्या डस्ट कौन कौन सा, उसका जो आपका है क्या कहते हैं सॉप है ना, उसका जो डर्ट है वो उस वाटर में मिक्स हो जाता है और उस वाटर को क्या करता है, पॉल्यूशन हो जाता है। ओके, द सॉलिड वाटर ऑल्सो कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, जो सॉलिड वाटर होता है वो भी वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। द सी एंड द ओशन हैव अ ट्रीट फ्रॉम ऑयल स्पिलेज फ्रॉम शिप्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑयल, ठीक है। जो बड़े बड़े जो सीप होते हैं वो ओशियन है वगैरह में क्या करते हैं, ऑयल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, निकलता रहता ऑयल। ओके, द ऑयल डज नॉट मिक्स विद द वाटर, ये हमें पता है कि वाटर के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होता, एंड हार्म्स द लाइव्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन दिस वाटर बॉडीज। और जिस जहाँ पर ऊपर परत जम जाती है ना, उसके थ्रू क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाती, जिसके थ्रू उसके वाटर बॉडीज़ के अंदर के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। ओके, लुक दिस पिक्चर इज द कहाँ का एरिया बताया आपको, विलेज का। जैसे वहाँ पर क्या होता है कि जो कैटल्स हैं उनको नहला रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, क्लॉथ्स इंडस्ट्री से आ रहा, घरों से सेवेज आ रहा है, डम वेस्टेज डाल रहे हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो जाती है। ओके, पोल्यूशन ऑफ वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। ओके, ये बहुत ही बुरा है क्योंकि बिना पानी के हम नहीं रह सकते ना। सेवेज हार्मफुल जर्म्स दैट कॉज डिसीजेस लाइक कॉलेरा, डायरिया एंड टाइफाइड, ठीक है। गंदे पानी पीने से हमें क्या, कॉलेरा हो जाता है, डायरिया हो जाता है और टाइफाइड हो जाता है। इफ़ दीज जर्म्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर दे कैन कॉज डिसीजेस, और इससे ही क्या अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है लैंड पॉल्यूशन। डंपिंग वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, ग्लास एंड मेटल कंटेनर्स कॉज लैंड पॉल्यूशन। ओके, जो लैंड पॉल्यूशन किसके थ्रू होता है, प्लास्टिक बैग से, ग्लास से और मेटल कंटेनर से, क्योंकि ये बहुत समय लगाते हैं डिकेइंग होने में। प्लास्टिक तो बहुत सालों तक डिकेइंग नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को कम से कम यूज़ करा जाए या क्लॉथ बैग को उसकी जगह यूज़ करा जाए। दिस लूज सॉइल इज इजीली कैरिड अवे बाय द ब्लोइंग विंड, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या हो जाता है, जब ये लैंड में जाती है तो सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है ना, वो हवा के साथ बह जाती है, ठीक है। द रेन वाटर ऑल्सो वॉश अवे द लूज सॉइल, और रेन वाटर भी पानी के साथ मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है। दिस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द लाउड साउंड दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ओके, जो लाउड साउंड होता है वो क्या करता है, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जो कि ह्यूमन बींग्स की है और अदर एनिमल्स की एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्टेड करता है। ओके, नॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर्स, टेलीविजन ETC कॉज नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे सोर्सेज है, जैसे आप बहुत ज़्यादा आवाज़ में स्पीकर चलाने, शादी वगैरह में होता है जैसे, है ना, टेलीविज़न आप बहुत ज़्यादा आवाज़ में चलाकर सुन रहे हैं तो इससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। ओके, नॉइस फ्रॉम फायर क्रैकर करने पर भी इसमें एयर पोल्यूशन भी होता है और नॉइस पोल्यूशन भी होता है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स ऑल्सो कॉज नॉइस पोल्यूशन, है ना। कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना, जो हमें अच्छा नहीं, हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, वो। नॉइस पोल्यूशन हैज़ मैनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स सच एज अ हाइपरटेंशन, हेयरिंग इम्पेयरेबिलिटी, हार्ट डिसीज एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, इससे यही सारी डिसीजेस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे अच्छी चीज़ है, हमें क्या करना चाहिए, सेविंग द इन्वायरमेंट। कैसे कर सकते हैं, अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो ज़रूर हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो जाएगा ना। We should try to minimize pollution to save our environment. Some ways of reducing pollutions are given below, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। Reducing air pollution by using the vehicles only when needed and walking or cycling to short distance, ठीक है। व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करें, अगर हम जहाँ तक पैदल जा सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर है, उससे क्या होगा, स्मोक नहीं होगा और हमारा पॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द स्मोक एंड gases produced from the factories should be processed and made safe before letting out through chimneys, ठीक है।
अब जो फैक्ट्रीज से जो निकल रही हैं स्मोक वगैरह, उससे पहले क्या थोड़ा ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, जिसके थ्रू के जो वेस्ट मटेरियल में जो ज़्यादा हार्मफुल है उनको अलग कर देना चाहिए ना, उसके बाद ही चिमनी के थ्रू उन्हें निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्लांटिंग मोर ट्रीज और टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू गेट प्योर एयर टू ब्रीथ एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। सबसे मेन है कि आप एवरी ईयर कम से कम 1 प्लांट ग्रो अप करें, है ना। उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, सॉइल इरोशन भी नहीं होगा, नेक्स्ट हमारे अच्छे से रेन भी होगी हमारे यहाँ, है ना। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सीवेज फ्रॉम होम्स बिफोर बीइंग लेट इनटू वाटर बॉडीज, है ना। जो भी हम सेवेज वगैरह में डालते हैं उनको पहले ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग निकाल दे। जैसे आजकल हमारी कचरा गाड़ी वाले आते हैं तो ग्रीन अलग निकालना है ना, और प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं उन्हें अलग निकालना ताकि उसका यूज़ कर सकें, है ना, इस तरह से। फिफ्थ है प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज, गार्बेज का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। सिक्स है यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैन्यूअर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन फील्ड्स। ओके, हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है मैन्यूअर्स, ये खाद वगैरह यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या केमिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ में न जाए, सॉइल में न जाए, है ना। यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन, मिनिमाइज यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, मेन सिटी से बहुत ज़्यादा दूरी पर फैक्ट्रीज को कंस्ट्रक्टिंग करना चाहिए। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी शुड बी इंकरेज एज इट डज नॉट एस्केप कॉस्ट पॉल्यूशन, है ना। जो भी एनर्जी आप यूज़ करते हैं सबसे बेस्ट है आपकी क्या, सोलर एनर्जी, जिससे कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। वर्कशीट फॉर स्टूडेंट, आपके लिए वर्कशीट है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन गिवन है, आप उसमें से देखकर इसे फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मीन्स क्या होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें 3 आंसर दिए हैं, आपको 1 आंसर टिक करना है जो आपको सुटेबल लगता है इस लेसन के थ्रू। ओके, प्लीज़ वर्कशीट को आप अपने इसमें नोट डाउन करिएगा। थैंक यू।